हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए इस समय पर सबसे बहुचर्चित जो विषय है वो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया। क्या अब यूपी से जो बीटेक वाले अभी तक कोर्ट केस लड़ रहे थे उस पर क्या असर पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या वर्डिक बोला, आपके नज़रिए से क्या ये सही है कि ये गलत है, ये भी बताइएगा। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये था कि यूपी टीपीएससी जो 4600 पोस्ट 2024 में आई थी ना, उसका एग्जाम कब तक संभावना है। ये सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो 1 बाय 1 पॉइंट्स को सारे समझेंगे। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ से 2-3 दिन से पेपर में काफ़ी 2 दिन से पेपर में काफ़ी कुछ निकल भी रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक, परेशान होने वाली बात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया है या जो पेपर में आया है यहाँ पर मैं वही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये परसों के पेपर की कटिंग है नई दिल्ली का, कि इन्होंने ये बोला था कि डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं डिग्री, दोनों अलग अलग योग्यताएं। इन्होंने पहले निर्णय का ये था यार, इन्होंने ये ऐसा कुछ बोला है। अब पता नहीं कितनी रियलिटी है कि उच्च संस्करण बोला है कि नहीं, लेकिन पेपर में तो यही छपा है। साफ साफ इन्होंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि डिप्लोमा और डिग्री दो अलग अलग योग्यताएं हैं। डिग्री को डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीटेक डिग्री धारक की याचिकाएं खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने यूपी में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पदों तय भर्ती नियम को जायज बताया। ठीक है, साफ साफ बता दिया है कि डिप्लोमा और डिग्री अलग अलग योग्यताएं हैं। डिग्री को डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं माना गया। जब नियम स्पष्ट रूप से डिप्लोमा योग्यता को आवश्यक बताते हैं तो डिग्री धारक कानूनी रूप से अपात्र हैं। ये साफ साफ बोल दिया गया भाई। अब तो मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पता है अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है तो हाई कोर्ट के पास बहुत एक ही दो बार हुआ होगा जो उसको पलटा होगा या डबल बेंच में गए होंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोल दिया। अब हाई कोर्ट में जो भी चल रही हैं आपकी याचिकाएं, सुनवाई चल रही हैं, इसी को बेस मानकर तुरंत मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 हियरिंग में ही आपका निर्णय आ जाएगा, जो भी निर्णय होगा वो आ जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है या मैं जिससे समझ पा रहा हूँ, कम से कम 99% चांसेस है कि डिप्लोमा वाले ही फुली अप्लाई कर पाएंगे, अलाउ होंगे, जो वैकेंसी आने वाली है या 2024 वाली वैकेंसी, दोनों की बात कर रहा हूँ। जूनियर इंजीनियर पद पर केवल डिप्लोमा धारक ही होंगे नियुक्ति। मतलब ये आज के पेपर में है, ये आज के पेपर लखनऊ के पेपर में आया है, समझ गया ना। 2013 में, और इसके लिए वीडियो भी बनाया था। यूपी पीएससी जेई पहले पेपर कराता था 2013 में, तब मेंस होता था, इंटरव्यू होता था। 2019 में जब इसका इंटरव्यू हुआ 18-19 के बीच में, तो बच्चे इंटरव्यू देने गए तो वहाँ से उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया। तब ये बच्चे फिर से हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि नहीं, इनका इंटरव्यू ले लीजिए। उनका रिजल्ट फाइनली नहीं आया था। भारतीय केस, ये सारा कुछ लड़ाई चल ही रही थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद। 2019 में सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। और साफ साफ इसके पहले भी 2016-2019 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार का निर्णय देते हुए डिग्री धारक अभ्यर्थी को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा था। इस फैसले के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले वर्षों में जूनियर इंजीनियर पदों पर केवल डिप्लोमा धारक ही नियुक्त होंगे। अब डिप्लोमा वालों के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस इस जो खुशखबरी है ना भाई, इसको सिलेक्शन में लेकर दिखाना है। अब एक प्रॉब्लम तो होती है भाई कि बीटेक वालों के पास भी तो आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, आपका जो एग्जाम है ना वो कब तक। तो चलिए सर देख लेते हैं आपका एग्जाम कब तक होगा। देखो, ये यूपी टीपीएससी की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर को निकाला गया था, एक नोटिस निकाला गया था, सारे पेपर 1 फरवरी तक के जो भी पेपर हैं वो बता दिया है। 1 फरवरी तक मतलब ये है कि इसमें अगर आप देखो 2023 सारे पेपर हो चुके हैं, बस एक आपका यूपीपीएससी जेई वाला ही रह जा रहा है। देखो, अगर यहाँ बात किया जाए, वन रक्षक लिखित परीक्षा होगी 9 नवंबर को। कितना फास्ट काम पे है भाई, एक्टिव मोड पे। मानचित्रकार की 16 नवंबर को। अशुलिपिक मुख्य परीक्षा इसका 16 नवंबर को। परीक्षा कनिष्ठ टंकन परीक्षा आपका, ये कौन सी परीक्षा होती है भाई, टाइपिस्ट शायद होगा क्या, हाँ टाइपिस्ट होगा। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा आपका 22 नवंबर को, 23 नवंबर को, 11 जनवरी, 18 जनवरी, 1 फरवरी। तो इस तरीके से 1 फरवरी तक तो आपका पैक है, 1 फरवरी तक आपका क्या है, पैक। मतलब ये है कि अगर इसका निर्णय दिसंबर तक आ जाता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम बहुत जल्दी करवाएगा, ये समझ लो एग्जाम बहुत जल्दी करवाएंगे। और आपको मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि वो 1 से 2 महीने का ही टाइम देंगे। जैसे कि अब फरवरी के बाद ही आपका फरवरी मार्च, यही 2 के बीच में आपका एग्जाम होगा, याद कर लो। अगर दिसंबर तक फैसला आ जाता है तो, अगर आपका नवंबर दिसंबर तक फैसला आ जाता है तो, क्योंकि यूपी टीपीएससी की गले की फांस बन गया है। इनका एक कहना, चेयरमैन के कहना था कि, चेयरमैन साहब के कहना था कि जो भी
2000 पहले वाली 2023-22 वाली जितनी भी वैकेंसी ना, इनको पहले क्लियर करा लिया जाए। 24 वाले भी हो ही गई, क्योंकि अभी 2025 का जो पेट हुआ भाई, इसके बेसिस पर क्या होगा, इसके बेसिस पर नई वैकेंसी भी तो आनी है अभी 2500, डिप्लोमा की अभी 2500 फिर से वैकेंसी तो इसके बैकअप में लगी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, एग्जाम नहीं करवाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए कि फरवरी, मार्च, मई इस वजह से थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आयोग भाई कभी बोल देगा, अगर नवंबर में होगा तुरंत बोल देगा कि फरवरी के बाद 15-20 फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। आपके पास टाइम नहीं बचेगा, याद रखिएगा। आपके पास जो अभी टाइम बचा हुआ है, जैसे नवंबर चल रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर आप ये 4 महीने को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज मैं बता दूं, ये 4600 वैकेंसी फिर आपके देखते देखते आपके हाथ के नीचे से निकल जाएगी, आप इसमें सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। आपको भी पता है कि लेटेस्ट सपोज अगर 16,000 टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं, तो 16,000 में होना तो 4600 बच्चों का ही है ना, बाकी बच्चों तो बाहर होंगे। कौन बाहर होंगे वो डिसाइड आप लोग कर लीजिए। जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका ही होगा, बाकी का पता नहीं, ठीक ना। इस वजह से पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करिए। अब कुछ बच्चों का ये भी सवाल होगा, सर देखो डेली यूट्यूब के अंदर 6 PM में मेरी क्लास चलती है। कब? 6 PM पर मेरी क्लास चलती है। आप आइए वहाँ पर यूट्यूब में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे अगर बता दूं कि अगर अभी से भी आप स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जॉब कर रहे थे, कह रहे थे कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं आपको बता दूं अभी भी अगर आप ज्वाइन कर सकें या कहीं ज्वाइन किए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। AJE वाले जैसे सेगमेंट में जाएंगे, ये UPT+SC वाला, ठीक है ना, UPT+SC वाला बैच है जो, और यहाँ पर ये देखोगे ये आपका रिकॉर्डिंग बैच मिल जाएगा, आपका UPT+SC फाउंडेशन बैच, ये आपके लिए महापाएगा, ठीक है ना। और ये रिकॉर्डिंग हिंदी में रहेगा, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो आप लोग जाकर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रिपल वैलिडिटी आपको मिल रही है। ट्रिपल वैलिडिटी कितने का सर? 2399 रुपये दिख रहा ना। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है तो ठीक है, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो Y579 कूपन कोड लगा लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, 2100 रुपये का मिल जाएगा भाई। समझ लो, एक दिन की आपकी सैलरी नहीं है, एक दिन की भी सैलरी नहीं है, 27 महीना पढ़ेंगे आप। तो काफ़ी बच्चों का सिलेबस तो पूरा भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस हमने इसी मार्च अप्रैल में पूरा करवा दिया। वो सब रिवीजन मोड पे चले गए हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, और बहुत ऐसे बच्चे जो अभी भी पेड बैच में अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आके पढ़ते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है, जैसे भी करना, बस सिलेक्शन लेना है आपको इस बार। और एक चीज़ बता दूं, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद।